बैक पेन या कमर दर्द का इलाज। अगर आपको परसिस्टेंट बैक पेन रहता है तो इसके नॉर्मली 2 या 3 कारण रहते हैं, जैसे कोई डिस्क में प्रॉब्लम होना या कमर के जोड़ जिसको हम फैसेट जॉइंट कहते हैं उसमें कोई दिक्कत होना या मसल्स का वीक होना। ये चोट लगने की वजह से या प्रेगनेंसी के बाद या एज रिलेटेड डिजनरेशन की वजह से हो सकता है। ये पेन या तो बैठने में, चलने में, खड़े होने में, आगे झुकने में या रेयरली कभी लेटे भी हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में ये दर्द अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाता है या थोड़ी एक्सरसाइजेस से पूरी तरह से चला जाता है। सिर्फ उन सिचुएशंस में जबकि अगर कभी महीने में 3 बार से ज़्यादा आपको सीवियर पेन हो या फिर 3 महीने से ज़्यादा धीरे धीरे या क्रोनिक पेन चला जा रहा हो जिससे कि लाइफ ख़राब हो रही हो या डिसेबिलिटी हो या आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम ना कर पा रहे हो, तभी हमें इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन में भी नॉर्मली एक्सरे हम कराते हैं जो कि स्पाइन का एपी या लैटरल व्यू होता है, या रेयरली हम कोई ऐसा एक्सरे कराते हैं जिसमें आगे झुकने वाला व्यू या पीछे बेंड होने वाला व्यू हो, जिसमें हम इंस्टेबिलिटी देखते हैं, ख़ास तौर से जब स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस या लाइसिस हो या एबनॉर्मल हमें बोन का मूवमेंट देखना हो। दूसरी इन्वेस्टिगेशन होती है एमआरआई, जिसमें कि हमें 99% चीज़ों का पता चल जाता है, डिस्क का, स्पाइन के जॉइंट्स का या कहीं पे नर्व कंप्रेशन का हमें अंदाज़ा लग जाता है एमआरआई से ही अगर उसमें कोई दिक्कत हो। रेयरली हमें कभी कोई नर्व का इन्वेस्टिगेशन या एनसीवी इस तरह की चीज़ कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका बैक पेन परसिस्टेंट है, 2 महीने से ज़्यादा चले जा रहा है, कोई नर्व कंप्रेशन के सिम्टम है या फिर पेन इतना है कि बीच बीच में बढ़ जाता है फिर थोड़े दिनों के लिए ठीक हो जाता है, तो हो सकता है आपको इन्वेस्टिगेशन करानी पड़े और इसके बाद आपका डॉक्टर आपको इलाज बताए। इलाज में भी 95 to 97% लोगों को कभी बैक पेन के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा आप अपना वज़न कम कर लें, अच्छे से एक्सरसाइज शुरू करें, उसी से ठीक हो जाता है। जब दर्द ज़्यादा होता है तो हम शुरू में इसमें पेन की मेडिसिन देते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी या मसल रिलैक्सेंट या पेन किलर्स। तो हो सकता है 5 या 7 दिन के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन दें, आपको रेस्ट करने को बोलें और फिर धीरे धीरे आपको बोले कि आप चलना फिरना अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएँ। हो सकता है शुरू में हम आपको बोलें कि आगे झुकना, वज़न उठाने वाली चीज़ें 2 हफ्ते तक ना करें। 2 हफ्ते के बाद अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और आपको लगता है कि अब पेन किलर्स भी पूरी छूट गई हैं, आप ठीक हैं, तो हम लोग नॉर्मली एक्सरसाइज शुरू कराते हैं। अब एक्सरसाइज भी इसमें 2 तरह की रहती है, एक होती है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और एक फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें हम एब्डोमिनल मसल्स या कोर मसल्स पे भी काम करते हैं और स्पाइन की मसल्स पे भी काम करते हैं। ये नॉर्मली एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज या मैकेंजी एक्सरसाइजेज नाम की एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखाते हैं और धीरे धीरे एक्सरसाइजेज को हम बढ़ाते जाते हैं। 95% लोग थोड़े दिन की मेडिसिन से, रेस्ट से और फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज से ही ठीक हो जाते हैं और उसके बाद उनको कोई सर्जरी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसमें पोस्चर ट्रेनिंग पे भी खास तौर से ध्यान देते हैं कि जैसे आपके बैठने की कुर्सी अच्छी हो, जिसमें हैंड सपोर्ट हो, बैक रेस्ट हो, बैक का एंगल 110 डिग्रीज़ के करीब हो, ताकि आपकी कमर पे अनड्यू प्रेशर ना आए। सोते समय भी आप ध्यान रखें कि आप बहुत मुलायम या फिर बहुत कड़क गद्दे पे ना सोएं और जब सोएं तो एक साइड में सोएं, घुटनों को मोड़ के, जिससे कि स्पाइन पे लोड कम आए। अगर इन सब के बावजूद भी आपका बैक पेन नहीं जा रहा है और आपके एमआरआई में फैसेट जॉइंट या डिस्क की प्रॉब्लम हुई है, तब हम आपको इंजेक्शंस दे सकते हैं। ये इंजेक्शन नॉर्मली 10-15 मिनट का एक प्रोसीजर होता है जो हम ऑपरेशन थिएटर में देते हैं एक्सरे विजन के अंडर। इसमें फैसेट जॉइंट ब्लॉक जो कि स्पाइन के जॉइंट्स के का इंजेक्शन होता है वो देते हैं, या फिर नर्व रूट ब्लॉक, या फिर स्पाइन की डिस्क के लिए इंजेक्शन या एपिड्यूरल इंजेक्शन। इस तरह की 4 नॉर्मल चीज़ें होती हैं जिसमें से 1 या 2 हम नॉर्मली इंजेक्शन देते हैं ताकि मरीज़ का दर्द चला जाए। ये इंजेक्शन देने का भी क्राइटेरिया बड़ा स्पेसिफिक है कि अगर आपको दवाइयों से या रेस्ट से, एक्सरसाइजेस से आराम ना मिल रहा हो और कमर का दर्द परसिस्टेंट रह रहा हो। अगर इंजेक्शन से भी आपको आराम नहीं आता, तभी बचे हुए 3% लोगों में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी के भी इंडिकेशन बड़े स्पेसिफिक हैं कि अगर आपका दर्द परसिस्टेंट 2 महीने से ऊपर जा रहा हो या दर्द बढ़ रहा हो दवाइयों के बावजूद भी, और आपके एक्सरे में जैसे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस या लाइसिस इस तरह की चीज़ दिख रही हो, या फिर 2 या 3 लेवल का डिस्क डीजनरेशन हो, या फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो जिसमें कि फैसेट जॉइंट मोटे हो जाते हैं, या फिर नर्व पे अगर कंप्रेशन आ रहा हो, तभी इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको स्पाइन से या बैक पेन रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है या आपकी कोई एमआरआई रिपोर्ट है, तो इसमें दिखाए हुए नंबर पे हमें भेजें और जो भी उसका इलाज रहेगा हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।